12 घंटा उनके काम के घंटे का निर्धारण हुआ और वह 10,000 रुपये वेतन पाने लगे। और 1980 के बाद जब स्थिति और मजबूत हुई तो तमाम सारे लोग उसी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी के अंदर तमाम विद्यालयों को ग्रांटीन एक्ट पर ले लिया गया, तमाम सारी फैक्ट्रियों को सरकारीकरण किया गया। और फिर स्थिति हुई कि तमाम सारे गांवों में रहने वाले लोगों के घरों में घर भी जब उनके अच्छे घर बन गए, उनके बच्चे जब स्कूल जाने लगे, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, IAS और PCS बनने लगे, तो कुछ लोगों के दिल दिमाग में जो अंग्रेजों की दलाली करने का काम करते थे, उनके दिल दिमाग में फिर टेस्ट पैदा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं पैदा हो जाएगा कि जो हमारे बच्चे उभर के आ रहे हैं, इनके बच्चों से अपनी बेटियों की शादी कर भी पड़ रही है, कोई ऐसा माहौल बनाओ कि फिर उनको वहीं से जहाँ से पैदा हुए हैं वहीं से ले जाकर के छोड़ने का काम करो। हमने एक बार अपराध पर लेख लिखना शुरू किया। अपराध पर हमने कोट किया था कि अपराधी कौन होता है। कोई व्यक्ति किसी को गोली मारा और गोली मारने के बाद कोई देख रहा था, तो जो देखने वाला व्यक्ति था वह मारने वाला डर गया कि कहीं ऐसा न हो जाए जाकर के गवाही कर देगा तो मुझे फांसी पर चढ़ जाना होगा, मैं पूरी तौर से बर्बाद हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर इसको मैं मार देता हूं और इतना विभत्स तरीके से मार देता हूं कि कोई देख करके डर के मारे हिम्मत न जुटा पाए गवाही करने के लिए, और उसने उस गवाह की हत्या किया और इतनी दहशत पैदा कर दिया कि हम चाहे जितना भी जुर्म करें कोई मुंह न खोलने पाए। लेकिन समाजवादी साथियों, जो PDA की परिकल्पना है, PDA वो वट वृक्ष है, PDA नाम नहीं है, PDA वो वृक्ष है कि रात के अंधेरे में कोई रो रहा है, रात के अंधेरे में कोई पीड़ा जिसको सता रही है, PDA वो समाज होता है कि उस व्यक्ति के घर जाए और खड़ा हो जाए और पूछे कि आप रो क्यों रहे हो, क्या आपको क्या परेशानी है। जब उसको आप छोड़ लोगे, जब वो देखेगा कि गांव के लोग जो मेरे पास चल करके आए हैं, मुझे बचाने के लिए चल के आए हैं, तो उसके अंदर साहस पैदा होगा, और साहस पैदा होगा, उस बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। कोई लूट रहा है, उस लूटेरे को बचाने के लिए गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के निकलेंगे, उस चोर उचक्कों को भगाने का काम करेंगे। तब वह PDA की अवधारणा पूरी मजबूत होगी और PDA खड़ा होगा। तो आप प्रदेश की बात करते हो, पूरे देश के अंदर जिस दिन PDA खड़ा हो जाएगा वो पूरा देश मुट्ठी में होगा। आप उत्तर प्रदेश की कल्पना क्यों करते हो? आज तो जगाने की जरूरत है कि वो PDA कौन है। आज PDA वट वृक्ष है। तमाम सारी साथी चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं पर मुझे देख करके कभी कभी अफसोस होता है कि पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद है कि कोई भी पूंजीपति अगर वह कोई काम करता है तो मशीन खराब नहीं रखेगा, चाहेगा कि मशीन हमको बहुत अच्छी मिले। मटेरियल वो चाहेगा कि मटेरियल अच्छा हो ताकि मार्केट में हमारा बिके, उसमें कोई कटौती नहीं करेगा। वो कटौती कहाँ करेगा? विज्ञापन करने में कोई कटौती नहीं करेगा। वो एक हीरो हीरोइन को अच्छा पैसा देगा कि ताकि हमारा सामान अधिक से अधिक बिके। कटौती कहाँ से करेगा? कि जो काम कर रहा है, अगर 8 घंटा काम कर रहा है, इससे 12 घंटा काम करा लें। अगर वह 10,000 रुपया पा रहा है तो इसको 5,000 में काम करा लें तो हम मजबूत होंगे। वह वास्तव में जो कमजोर करेगा, वो सबसे कमजोर जो मजदूर व्यक्ति है उसको कमजोर करेगा, उसके काम को हिकारत की नजर से देखेगा, उसको दहशत पैदा करने का प्रयास करेगा, उसको काम से भगाने का प्रयास करेगा और कहेगा कि अगर तुम जुबान खोलोगे तो तुमको कहीं काम नहीं मिलेगा, कि ताकि वो डर करके वो कहे माई बाप आप जो दे रहे हो, अगर 2,000 दे रहे हो तो हमको 1900 में दे, इसलिए कि मुझे भी पेट पालना हो। और सरकारों का जो मतलब होता है, सरकार नियंत्रण करती है कि कोई किसी को लूट न करने पाए। यही संविधान है। संविधान रखवाली करता है। संविधान रखवाली करता है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है और कोई उसका मालिक अगर 2,000 की जगह उसको 1,500 रुपया देता है तो उसकी जांच करा करके अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे तो कोई उद्योगपति की हिम्मत नहीं होगी किसी को मजदूर को फंसा दे। इसी पर मुलायम सिंह यादव से लेकर के डॉक्टर लोहिया हमेशा नारा लगाते थे। उन लोगों ने ठेकेदारी का विरोध किया, उन लोगों ने पूरी तौर से दास प्रथा का विरोध किया, उन लोगों ने गुलामी का विरोध किया और उन लोगों ने समझाने का
काम किया कि धरती पर सभी लोग एक नागरिक हैं और सभी लोगों के बच्चे अगर अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो इन गाँव में रहने वाले लोगों का लड़का भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, गाँव में रहने वाले लोगों का लड़का भी मास्टर बन जाएगा, गाँव में रहने वाले लोगों का लड़का भी वकील बन जाएगा, गाँव में रहने वाले लोगों के लोग कल काम करेंगे तो वही मालिक बनेंगे, वही 10 लोगों से काम करा सकता है। उन लोगों ने हर समय अवसर की समानता पर पूरी तरह से बहस करने का काम किया था और उन्होंने सोचा था कि जो अवसर की समानता आएगी, जिस दिन गांव का बेटा आईएएस की कुर्सी पर बैठेगा, उस गांव उसके पास जो चल के आया है उसकी पीड़ा होगी कि यह मेरे पास जो चल के आया है उसके जेब में भाड़ा है कि नहीं है। अगर भाड़ा नहीं होगा कि मेरे पास चल के आया है तो दूसरी बार उसको भाड़ा खर्च करके अपना काम करके मेरे पास ना आना पड़े। अगर जज की कुर्सी पर बैठा होगा तो देखा जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जो न्याय के लिए जो उसके जमीन लूटी गई है, जो उसका पैसा लूटा गया है, वो मेरे पास चल करके आएगा तो सोचेगा इसको न्याय दे दें कि ताकि लुटेरे आदमी को जेल के सलाखों में होना चाहिए। यह व्यवस्था पूरी तौर से लागू होगी, लेकिन आज की सत्ता तो लुटेरे लोगों के हाथ में हो गई है। और ठीक वही अपराधी जो हत्या करने के बाद आवाज देने वालों के ऊपर भी इतनी गोलियां भर देता है, उनके शरीर में इतनी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कर देता है कि डर के मारे कोई जुर्रत न कर पाए, कोई बोल न पाए कि अन्याय हो रहा है, सारे लोगों की बोलती बंद हो जाए। वही स्थिति इस प्रदेश के अंदर आ गई है। आज पूरी की पूरी सरकार गुंडों के हाथ में है। 27,000 विद्यालय 5,000 विद्यालय बंद हो गए। बंद होने के बाद आज जो भी जरूरत करने का काम कर रहा है उसको जेल के सलाखों में डाल रहे हो। इसलिए समाजवादियों आज जरूरत होती है कि अन्याय चाहे कोई भी करे, अपना बाप भी अन्याय करे तो हर समाजवादी का धर्म होता है कि बाप के खिलाफ खड़ा हो। हर समाजवादी का कर्तव्य होता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। तमाम सारे नेता अपनी बात कहने वाले हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अन्याय हो, अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाले के खिलाफ बोलने की आदत बनाइए। और जब बोलने की आदत बना लेंगे तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि गाँव की जो महिलाएं हैं, गाँव का गरीब तबका व्यक्ति है, उसको जरूरत है सहारे की। और जिस दिन सहारे की लाठी आप बन जाओगे, ये निश्चित है प्रदेश देश आपकी मुट्ठी में होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। में उपस्थित जनपद के जिला अध्यक्ष, प्रभारी हमारे प्रभारी महोदय साहब, जिला महासचिव साहब, सम्मानित नेतागण, प्रभारी कार्यकर्ता था। हमारे प्रभारी महोदय ने संकेत किया है, जिस संदर्भ में हम लोग एकत्रित हुए हैं उसी संदर्भ में बात की जाए। उस तरह से अनुशासन को देखते हुए मैं भी, चूंकि अनुशासित सिपाही होने के नाते मैं इधर उधर न जा करके थोड़ी सी बात जरूर करूँगा। मैं सभी सेक्टर प्रभारी इसमें बैठे होंगे, जो भी जिम्मेदार साथी हैं, बहुत प्रभारी हैं, नेता हैं। मुझे वो दिन याद है, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, जो कितना भी बड़ा नेता हो और बूथ का वो अध्यक्ष नहीं होगा, हम नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम बूथ का अध्यक्ष बनाएंगे गुलाब भाई, तो बूथ अध्यक्ष ही हमको जिताएगा। क्योंकि जब हम बूथ पर जाएंगे, बूथ पर काम करेंगे, तभी हम चुनाव जीतेंगे। और बूथ पर जब हम जाएंगे तो हमें सब समाज मिलेगा, निषाद भाई भी मिलेंगे, मौर्य समाज भी मिलेगा, राजभर समाज भी मिलेगा, विश्वकर्मा समाज मिलेगा, हर समाज के लोग मिलेंगे। तो जब तक हम इतना बड़े नेता हों और बूथ को हम जिताने का समर्थ हैं, तो हमारे नेतागिरी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी सम्मानित साथियों, सेक्टर प्रभारी, आप लोग जहाँ भी हों, जो आपको काम दिया जा रहा है
पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से दिशा निर्देश हो, जोन प्रभारी के तरफ से दिशा निर्देश हो, या महासचिव विधानसभा के महासचिव की तरफ से दिशा निर्देश हो, उसका आप लोग संज्ञान लेते हुए अक्षरशः पालन करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बूथ जीतेगा और आने वाले 27 में आप अपने पीडीए के महबूब नेता को मुख्यमंत्री बनाने में सफल होंगे। थोड़ी सी बात और ये कहनी है आपसे, जब यह भाजपा सरकार आई तो आपको बहुत लोक लुभावना वादा दिया गया। समाजवादी पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि 2027 में हम लोगों के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए जब हम सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथी जब एकजुट होके और 27 में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर वोट करेंगे तभी जाकर यह संभव हो पाएगा। और तमाम समस्याएं आ रही हैं, सेक्टर अध्यक्ष की, बूथ अध्यक्ष की, नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। इसमें हम सभी संगठन के लोगों को एक साथ उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर वो हमसे जुड़े रहेंगे। और उसके साथ साथ और भी समाज में जो पुलिसिया उत्पीड़न या अधिकारियों द्वारा जो समस्याएं हो रही हैं उसके साथ उस समाज के भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, अपना समय प्रभारी और आदरणीय सचिव देता हूँ। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव अमर रहे, यादव अमर रहे। पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जनेश्वर मिश्रा अमर रहे, अमर रहे। फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे। फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे। सभी साथियों से अनुरोध है जलपान करके ही